अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने चीन में भव्य स्वागत का आनंद लिया, लेकिन भव्य स्वागत के बाद इसी चीन ने ट्रंप को आईना दिखा दिया, जहां ट्रंप की बोलती बंद हो गई। यहां तक कि अमेरिकी जानकारों ने चीन के सामने ट्रंप को इतिहास की सबसे कमजोर उपस्थिति बताया। अब यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जहां ट्रंप के चीन यात्रा को या चीन में ट्रंप के उपस्थिति को अमेरिकी इतिहास की सबसे कमजोर उपस्थिति माना गया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ट्रंप ने तो अपने बयानों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को असाधारण और महान नेता बताया। ट्रंप ने चीन की प्रशंसा में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन बदले में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ना तो ट्रंप की कोई प्रशंसा की, न ही अमेरिका को कोई महान बताया। उल्टे अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर युद्ध की धमकी दे दी। चीन ने कहा कि अगर ताइवान के मुद्दे को सही से नहीं संभाला गया तो अमेरिका और चीन के बीच में सीधा सैन्य टकराव हो सकता है। यानी यहाँ पे चीन ने ट्रंप का बहुत बड़ा स्वागत करके अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे दी। चीन ने भले ही बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, किंतु स्वागत के बाद उतने ही अच्छे से धमकी और चेतावनी दोनों दी, जिसके बाद पूरे अमेरिका में हंगामा मचा है कि चीन के सामने अमेरिका इतना कमजोर कभी नहीं था, क्योंकि चीन ने ऐसी धमकी किसी मीडिया या मंत्रालय के माध्यम से नहीं दी, बल्कि जब ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने बैठे थे तब यह धमकी और चेतावनी दी गई। अब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ऐसी चेतावनी और युद्ध की धमकी देना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और अब इसी पर अमेरिका की सबसे दिग्गज थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन ने यह दावा किया है कि अमेरिका के सभी पूर्व सैन्य अधिकारी और व्हाइट हाउस के सलाहकार भी चीन के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने अमेरिका को चेतावनी देने और धमकाने से हैरान हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप को आंखें खोलना होगा और चीन के ऐसे धमकियों के बाद अमेरिका को समझना होगा कि चीन के खिलाफ भारत से बड़ा कोई भी काउंटर वेट नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पिछले 15 सालों से भारत को चीन के खिलाफ काउंटर वेट के तौर पे तैयार कर रहा है। यानी चीन के खिलाफ जो सबसे बड़ी संतुलनकारी ताकत है वह केवल और केवल भारत है। लेकिन ट्रंप ने सब कुछ खत्म किया। पहले क्वाड संगठन बिखर गया, अफ्रीका में G20 का ट्रंप ने बहिष्कार किया, जिससे कि खुद अमेरिका को ही नुकसान हुआ। वहीं ईरान पर भी अमेरिका कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं कर पाया। यानी अभी तक चीन पर अमेरिका का जो रणनीतिक दबाव था, खुद ट्रंप ने उस पूरे दबाव का सत्यानाश किया। और अब चीन ने अमेरिका को धमकी देकर यह बता दिया कि चीन भी अमेरिका के इक्वल फुटिंग में खड़ा है। हालांकि रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ से चीन को हथियारों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर धमकी और हथियारों से ही सब कंट्रोल होता तो अभी तक ईरान को अमेरिका कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। ऐसे में भारत, जो कि चीन के खिलाफ सबसे बड़ा काउंटर वेट है, उस भारत का अमेरिका के साथ खड़े होना अमेरिका के किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा आवश्यक है। लेकिन समस्या है कि ट्रंप के जो सलाहकार हैं, उनकी खुद की मानसिकता भारत विरोधी है। वहीं ट्रंप के पास ऐसा कोई सलाहकार नहीं बचा जो कि ट्रंप को भारत के मामले में दूरदर्शी जानकारी और सलाह दे सके। ऐसे में सीधे तौर पे अमेरिका फिलहाल चीन के सामने कूटनीतिक युद्ध हार चुका है, जिसका नतीजा है कि अब चीन सीधे ट्रंप के सामने अमेरिका को टकराव की धमकी दे रहा है।